Hello, hi students. A very warm good evening of all of Deepavali and a very cool good evening of Children's Day. हमारे चचा नेहरू की तरफ से जो है सो एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या जिस टाइम में जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उस टाइम का प्यार मेरा है ना। खैर मकतब नमस्कार सब स्वीकार कर लें एक साथ और उम्मीद करते हैं कि आज सारे बच्चे जो है सो धूम धड़ाके में है ना मशगूल होंगे और एक माफ़ीनामा मेरे तरफ से आप लोग है ना बच्चों के लिए मेरे तरफ से है ना बिकॉज़ मैं कंटिन्यू कुछ लेक्चर नहीं कर पाया। ये लिखित दीपावली है ना, हैप्पी दीपावली लिखित रूप से है ना, चूँकि आजकल है ना हर चीज़ डॉक्यूमेंटल है, सो इट इज़ ऑल्सो डॉक्यूमेंटल। लिखित मैंने दे दिया, ओके खैर ख़त्म, लिखित भी ख़त्म, कहानी फिनिश, नाउ गेम इज़ ओवर। और अगर हम एक रिगार्डिंग में लेके चलें तो वो मुझे ना वाइपर लाने जाना पड़ा, ओके। तो हम लोग फिर से वही है ना जहाँ हम लोग थे इस टॉपिक पे, हम लोग का फंक्शन डिस्कस देखिए है ना, पूरे दम धड़ा के चल रहे हैं, आप लोग मशगूल हो गए इसमें। तो हम लोग जिस पॉइंट पे कंटिन्यू थे ना, फंक्शन हम लोग का चल रहा था, ओके। और फंक्शन एक बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक चल रहा था, वेबिकॉम मेथड। सो दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल आवर लाइफ, मतलब पढ़ने के लिए हमारी लाइफ में, ब्लड के तौर पर नहीं है ना, ऑक्सीजन के तौर पर नहीं है, लेकिन पढ़ाई का वो ऑक्सीजन ही माना है ना, फंक्शन चैप्टर का वो ऑक्सीजन ही है वेबिकॉम मेथड। तो जहाँ भी डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, सब जगह मारो बाण और है ना वो सामने रिजल्ट आपका आउटपुट दे देगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो है ना। तो फंक्शन के बारे में हम लोग देख चुके कि है ना, कोई रिलेशन मेरे पास, बस 2 मिनट के लिए है ना, कोई रिलेशन मेरे पास है ए टू बी में, कोई रिलेशन मेरे पास है ए टू बी में, ए टू बी में कोई रिलेशन है। और अगर ए के हर एक एलिमेंट का ना, ए के हर एक एलिमेंट का बी के पास कोई ना कोई मेंबर हो, बी के पास कोई ना कोई मेंबर हो, डजंट मैटर एनी एलिमेंट बी इम्पॉर्टेंट इन बी, ये मैटर नहीं रखता है, बट इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई मेंबर यहाँ प्रेजेंट हो, इस तरीके से ना, कहीं भी कैसे भी जाके कनेक्ट हो ना, कैसे भी जाके कनेक्ट हो, इधर सब, इधर एक आध खाली रह जाए इम्पिटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट यहाँ इम्पिटी ना होना चाहिए। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, दिस इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से अच्छे से डिफाइन थोड़ा सा है ना, ये मतलब माइंड में लेके इसको चलना है, कुछ खास है ना, मजाक भी तो नहीं है, लेकिन ये समझने का एक बेटर तरीका मुझे लगा ना, तो आप लोग भी देख सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज थिंक है ना, सोचते सोचते ऐसे कुछ देखो जरा ना, कुछ देर के लिए मानते हैं दिस इज सन, दिस इज सन एंड दिस इज फादर, ओके, दिस इज सन, दिस इज फादर लेते हैं जरा, चलिए 3 सन, 3 सन के एक फादर, कोई दिक्कत? रिलेशन में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो फंक्शन है, यहाँ रिलेशन है, अच्छी बात है। ये हमारे सन साहब हो गए सब है ना, सन ए बी सी है ना, सन ए बी सी, ये मान लो फादर हमारे हैं। अगर रिलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है तब तो वो फंक्शन है, लेकिन अगर रिलेशन में गड़बड़ी दिखना शुरू हो जाए, रिलेशन में क्या दिखना शुरू है, गड़बड़ी, जैसे लीजिए है ना, यहाँ ले लिए ए बी सी 3 बंदे, डी और ई, यहाँ आ गया, अब यहाँ ले लिया, अच्छी बात है ना, कि 2 सन है, सन के एक फादर है, बहुत अच्छी बात है, इसके भी एक है। लेकिन अगर रिलेशन ऐसा होता, ऐसा ना हो करके कैसा होता, जो मैं कंपेयर करता हूँ वो देखिए, रिलेशन में गड़बड़ी क्रिएट करता है ना। अब यहाँ करते हैं हम, ऐसे कर दिया, सोचो सोचो सोचो, दिस इज सन, दिस इज फादर, क्या कभी 2 फादर के एक सन हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा याद रखना है कि अगर रिलेशन सही है, मतलब अपने रियल लाइफ में सोच के चलना है ना, कि अगर मतलब कि रिलेशन सही है ना, सन और फादर का जो चल रहा है, तब तो वो सही है। कहीं फादर 2-3 हो गए, सन 1 आ गए, रिलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और जहाँ ये बात आ जाए, आप लोग मैच्योर्ड हो ना, पता है, ये होशियार काफ़ी ज़्यादा बेटा है ना,
लेकिन इसको थोड़ा सा है ना मतलब पॉजिटिव थिंकिंग में लेके देखना है आपको कि किस तरीके से हम गौर कर सकते हैं इस चीज़ पर, है ना। सो ये रिलेशन अच्छा था ना, बाप बेटा एक, है ना, 3 बेटे 1 बाप, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देख लो जरा, 2 बाबूजी है, 1 फादर 1 सन है। पॉसिबल तो रियल लाइफ में नहीं है ना ऐसा, ठीक है, ऐसा कहानियों में सुनते हैं, ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है। ओके, तो ये था थोड़ा सा देख लिए फंक्शन का डिफिनेशन, और फिर डोमेन और रेंज वगैरह है ना वो सब चलेगा धीरे धीरे हम लोग का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जरा सा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मेन टॉपिक आज का मेरा है टाइप्स ऑफ। सबसे पहले पूरे फंक्शन का नाम हम लोग लिखते हैं ना, और इस लेक्चर में हम बहुत ही कम है ना, बस 2-3 का है ना एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद अलग अलग फंक्शन का पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग। तो ये हमने लिख लिया है ना सारे फंक्शन का नाम। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार तुरंत फटाक से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना लिखा हुआ है सब, इक्वल फंक्शन, रियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, रेसिप्रोकल या रैशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूबिक रूट और क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट फंक्शन, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल। ये सब इसमें से है ना, इतना का स्टडी हम लोग क्लास 12th में करना है। ओके, ये सब क्लास 12th का है, ठीक। और ये सब सारा जो है सो 11th का पार्ट है, मतलब 11th का मेजर पोर्शन है। तो यहाँ से हम लोग बस 2-3 का है ना आज हम जिक्र कर देंगे, बाकी सब अलग अलग मॉडलों से हम लोग अलग से डिटेल कर बात करेंगे, है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वल फंक्शन। तो इसको जरा है ना जल्दी से उतारिए आप लोग। आते हैं हम लोग स्टार्ट, है ना। नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, इक्वल फंक्शन, है ना, इक्वल फंक्शन। जैसे हमारे पास सपोज 2 फंक्शन दी हो, ठीक है। अच्छा, एक बात हम लोग को पहले से याद रखना है, या मैंने सिंपल हिंट भी कर चुका है। ये हमारा ए है और ये बी है। ए टू बी में एक फंक्शन है ना हमारे पास डिफाइंड है। एंड खूब पटाखा फोड़ो ना, खूब फोड़ो, है ना, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा इनपुट होता है, ठीक है, और ये मेरा आउटपुट होता है। मैंने बताया था दिस इज डोमेन, ओके, एंड दिस इज कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन। और रेंज भी इसी से आता है, लेकिन रेंज का है ना अलग से हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो बस याद रखना दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, इतना बात हमको पता है ना पहले से। अब यहाँ पर है ना कहता है कि 2 फंक्शंस, है ना, 2 फंक्शंस A and B are equal if and only। ध्यान होगा ना, I डेवलप if and only। इसका मतलब नंबर 1, डोमेन ऑफ A, 2 फंक्शंस A एंड B, है ना, 2 फंक्शंस A एंड B। इससे हटाते हैं ना नॉर्मल से, बस ये तो एक ही फंक्शन की बात है ना, ठीक है। ये एक फंक्शन ए बी है, मतलब एक फंक्शन मेरे पास गया है जो ए से बी में डिफाइंड, दूसरा फंक्शन हो सकता है सी टू डी में गया हो, वो भी फंक्शन पर डिफाइंड हो। इस तरीके से ये 2 फंक्शन की बात करें, 2 फंक्शन हमारे पास इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, क्वेश्चन बनाएंगे ना, एकदम क्लियर होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि डोमेन ऑफ एफ, 2 फंक्शन यहाँ पर लेते हैं एफ एंड जी, है ना, एफ एंड जी ले लेते हैं ना, एक फंक्शन एफ एक फंक्शन जी पर डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, मतलब कि अगर डोमेन का सेम हो जाए, है ना, दोनों फंक्शन का डोमेन, जैसे एक फंक्शन ये ले लिए पर, और लेटेस्ट की एक फंक्शन मेरे पास है ना, दिस इज सी है और दिस इज डी है, आई जी पर डिफाइंड है, कुछ होगा जी, है ना। तो इस तरीके से अगर ये दोनों सेम हो जाए, डोमेन दोनों का सेम हो जाए, तब वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या दूसरा हमारे पास है को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, या तो ये दोनों सेम हो जाए या ये दोनों में से कोई एक कंडीशन, या दोनों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तब दोनों फंक्शन आपस में इक्वल फंक्शन कहलाते हैं। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल दे देते हैं ना। सपोज मैंने यहाँ लिया 1 2 3 फंक्शन मेरे पास हम लेते हैं, एक फंक्शन जो है लेटस की दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ऑब्वियसली 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो क्या आएगा 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, ओके, है ना। हर एक का एक एक यूनिक इमेज है।
अब यहाँ पर हम लेते हैं वही चीज़, सपोज कि मैंने 1, 2 और 3 ले लिया, ओके, और यहाँ मैंने लिख दिया 2x, है ना, g जो मेरा 2x पे डिफाइंड है। अब लेते हैं 2x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये तो इक्वल नहीं है, बट ये मेरे पास इक्वल है। तो इस कंडीशन में बस ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये है ना, अगर डोमेन दोनों का इक्वल हो जाए, यूज हम लोग इसका करेंगे बार बार, है ना, तो जो है हम लोग बोलते हैं कि फंक्शंस आर इक्वल। अब इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा बनाते हैं, चलिए इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए यही तो लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉर विच, मतलब डोमेन हमें पता करना है, डोमेन पता करना है। दो फंक्शन है मेरे पास, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स, ओके, एंड गिवन दैट both function are equal, that means we have given fx is equal to gx. It is only and only possible when domain of f equal to domain of g, okay. तो डोमेन हम जानते हैं क्या ना, डोमेन जो है सो x का वैल्यू हम लेके चलते हैं। डोमेन फर्स्ट वाला पार्ट है ना, क्या क्या रिजल्ट देगा वो मेरा, तो दिस इज है ना, डोमेन के तौर पर इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1 and is equal to 1 minus 3x. This is given. This is given. Now we can write here also 2x squared and plus 3x and minus 2 equal to 0. अब इसे ब्रेक करते हैं ना, चलिए ब्रेक कर दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस x, समथिंग इज रॉन्ग और नॉट, 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस 3x माइनस 2 एंड प्लस 3x, 4x स्क्वायर चाहिए, है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 4x एंड व्हाट इज प्लस x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके, प्लस एंड माइनस। चलिए मिल गया हमारा रिजल्ट, 4x माइनस एक्स, 3x बच गया हमारा, और प्लस माइनस माइनस। चलिए अब 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, x एंड प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 और फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1/2। सो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, डोमेन का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -2 एंड 1/2। दिस इज द टू फंक्शन फॉर विच दिस फंक्शन विल बी इक्वल। अब कैसे पॉसिबल, जरा पुट करके देख लो ना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक। तो x इक्वल टू पहले -2 रख के देखिए दोनों में, तो f -2 पर निकाल के देखो, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 होल स्क्वायर -1, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 minus 1 is equal to 7. Now put the value in gx. Now g minus 2 is equal to 1 minus 3 and into minus 2 minus 2 है ना, x equal to -2, तो gx3 minus 2, 1 और प्लस 3 is equal to 7, ओके, बोथ आर इक्वल। ऐसे 1/2 पुट करो, है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन हम लोग कहते हैं कि बोथ फंक्शंस आर इक्वल। और जब भी ऐसा फंक्शन दे दे, है ना, नॉर्मल से x का वैल्यू पता करना है, x का वैल्यू ही हमारा डोमेन होता है, तो वो निकालने के लिए हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा दोनों को, है ना, इसको और इसको। अगर कोडोमेन पता करना है आपको, है ना, तो y का वैल्यू दोनों से निकाल सकते हैं इस तरीके से, नो डिफरेंस है ना, कोई अंतर नहीं है। दिस इज इक्वल लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर -1। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा इसको उतारिए तब बताते हैं ना, इसको थोड़ा लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम इरेज करते हैं ना। अगर हम चाहें तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, चूँकि दो कंडीशन था, या तो डोमेन इक्वल हो जाए या दोनों का, है ना, कोडोमेन इक्वल हो जाए। तो कोडोमेन, है ना, वाई को हम रिगार्डिंग में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो सकता है, 2x स्क्वायर -1 fx, दैट मीन्स y। तो यहाँ से हो सकता है मेरा
x इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 और अंडर रूट। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, y माइनस 1 एंड अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स 1 माइनस वाई अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो ले सकते हैं आराम से ना। उसका सॉल्व करो अपना फिर से, ये आपका ड्यूटी है। ओके, तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया बुक में, बड़ा ही है ना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, उसको भी लेंगे। उसके आगे बढ़े हम लोग। दिस इज क्वेश्चन है ना, लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम सी टू सी, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। दैट मीन्स एक मेरे पास फंक्शन है ये, दिस इज एफ, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, एंड सेकेंड फंक्शन जी, दिस इज जी, सी टू सी, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये दो रिलेशन दिए है ना, रिलेशन ही है, फंक्शन ही है ना। टू फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू ऑल्सो एक्स स्क्वायर। सोच सकते हो क्या पॉसिबल है कि ये इसके इक्वल हो जाए, कभी इक्वल था। वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट है ना, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ तो इमेजिनरी भी और रियल भी है, तो क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकता है, कभी भी। बस उसको है ना अरेंज करके वर्ड में लिखिए, दिस इज योर वर्क। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, दोनों कभी इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डोमेन ऑफ द एफ एक्स इज नेवर इक्वल टू द डोमेन ऑफ द जी एक्स। ओके, तो क्वेश्चन इस समय हम ध्यान देना है, सिर्फ माइंड करना है कि कैसे हम लोग इक्वेट करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट इज रियल फंक्शन है ना, रियल फंक्शन ही है, रियल फंक्शन, और इसी का एक नाम और है रियल वैल्यूड। फोड़ लो पूरा है ना, फोड़ दो पूरा पटना को फोड़ दो, बहुत अच्छा बात है। अब रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, अब बहुत सारी जगह पर दोनों में डिफरेंस बताते हैं, बट एज माई स्टडी मैंने कभी कोई अंतर नहीं पाया दोनों में है ना, दोनों कोई भेदभाव नहीं दोनों में। ठीक है, बहुत सारे लोग भेदभाव करते हैं, बट मेरे तरफ से कोई भेदभाव नहीं है ना। तो बस नॉर्मल सा बात है क्या फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर है ना। लिख लीजिए अपना, अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी। सपोज है ना कोई ए मेरे पास है और दिस इज बी है, यहाँ से ये भाग रहा है, एक फंक्शन बना रहा है। अगर दोनों इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड बोथ आर द डोमेन एंड कोडोमेन, बोथ आर द सबसेट ऑफ आर, यानी दोनों सबसेट हो आर का रियल नंबर का, देन दिस इज कॉल्ड रियल फंक्शन। और इसी पर हम लोग को फिलहाल छोटा मोटा काम करना है। तो यहाँ के बाद हम इस चीज़ को स्टॉप कर देंगे ना। तो ये वीडियो लास्ट है। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, चूँकि बस है ना ये नाम सिर्फ जानना था ओके कि कौन कौन से फंक्शन है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से हो जाएगा हम लोग का स्टार्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सबका अलग अलग पूरे डिटेल से स्टडी चलेगा विथ ग्राफ, डोमेन, कोडोमेन, हाउ टू फाइंड द डोमेन, कोडोमेन, सबका अलग अलग डिटेल करेंगे ना। वो थोड़ा सा डोमेन कोडोमेन पढ़ लेंगे तब, क्योंकि है ना जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मॉडुलस फंक्शन जैसे हम लोग स्टार्ट किए तो वहाँ मॉडुलस फंक्शन का डोमेन निकालने की बारी आएगी, कोडोमेन निकालना है, उसका रेंज निकालना है। तो मैं एक टेक्निक सबका है ना एक स्टार्ट पहले देता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे है ना डोमेन कोडोमेन सारा कहानी ख़त्म, तब इसी फंक्शन में है ना ग्राफ की बात अलग से की जाएगी, वो टॉपिक अलग से है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मैं अलग से दूंगा इसी फंक्शन टॉपिक 11th में है ना, ताकि किसी भी टाइप के ग्राफ को हम इजीली ड्रॉ कर सकें, इजीली बस देखें और ग्राफ इजीली जो है सो मेरा डन हो जाए। तो बस फाइनली फिर से एक बार हैप्पी दीपावली। और तुरंत मैं कमिंग है ना हो रहा हूँ, तुरंत कमिंग हो रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तुरंत फटाफट है ना। आज हम लोग का स्टार्ट होगा डोमेन, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, यू हैव टू फाइंड जस्ट इन फ्यू मिनट्स ऑफ द डोमेन, तुरंत डोमेन निकालोगे। और तुरंत उस वीडियो के बाद हो सके आज या कल हम लोग रेंज निकालने का तरीका सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द रेंज, रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से ये बात कंप्लीट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग है ना। तो
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। कि आज आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना और हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। बस आप लोग है ना बम फोड़ते रहो, पढ़ा के फोड़ते रहो। जितना क्वेश्चन ना फोड़ो तो अच्छा है, बम फोड़ो तो बहुत अच्छा है ना। क्या 11th क्या 12th सारे बच्चे एक साथ शामिल हो जाते हैं ना, महत्व तो ही नहीं रह जाता है ना। अच्छी बात है कि त्यौहार है, दीपावली है। पता है मैंने कब पटाखे फोड़े, मुझे याद भी नहीं है ना। तो बस मेरा मानना एक ही है ना कि आप अगर अंदर से आप दीप जला रहे हो, अंदर की दीप, अपने दीपक को अगर आप जला रहे हो तो वो बेटर, सबसे बेटर है। वो दीपक शायद पूरी दुनिया को भविष्य में इंजॉला कर दे। लेकिन आज अगर आप, मैं आपकी है ना किसी त्यौहार की बुराई में नहीं कर रहा ना, पर क्या किया जाए, किसी चीज़ को है ना, चीज़ को लेकर के हमारे हिंदू धर्म के लोग जो इसे इतने ज़्यादा मतलब ये हो जाते हैं, पर त्यौहार के नाम पर है ना वो मतलब बर्बादी करते हैं हमारे सोसाइटी को। और सोचो जरा, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, अभी गलती से कोरोना बेचारा आ गया था और वो आकर के हमारे पॉल्यूशन को अच्छा किया है ना, हमारे मतलब पॉल्यूशन को ख़त्म किया, हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा किया। कितना अच्छा माहौल आ चुका था। अब फिर से दीपावली में वो रंगत आ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा वो साथ दे देगा दीपावली का पड़ाका है ना। पूरा जो है सो बम पटाखे सब फूटते फूटते एकदम बर्बाद हो जाएंगे। क्या गांव क्या शहर सभी बराबर है ना। तो ये तो कहा नहीं जा सकता है। और जो ही है ना बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बेटा एक ही रिक्वेस्ट है ना कि सीरियस होकर के पढ़ाई करना चाहिए, बस ख़त्म बात है ना। बाकी क्या कर रहे नहीं कर रहे डजेंट मैटर। ओके, क्लास 12th के बच्चों का जो है सो सेंटअप भी हो चुका है, नज़दीक आने वाले हैं एग्ज़ाम्स उसके, तो वो अपना पढ़ाई के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हो जाए ना, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो दीपावली ना काम देगा ना छठ काम देगा ना। एग्ज़ाम के टाइम आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि दीपावली में आपने कितने पटाखे फोड़े ना। छठ ये नहीं पूछा जाएगा कि छठ पूजा में आप है ना कौन सा ड्रेस पहने थे, है ना, आप जो गई थी वहाँ या गए थे क्या किया आपने, मतलब ये सब वहाँ नहीं आने वाले ना। कोई रीज़न ले में एक्सक्यूज़ नहीं पूछा जाएगा कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू फाइंड दैट। ओके, तो इस रिगार्डिंग में किसी को ना है ना मतलब ना तो पर्व को हम ब्लेमिंग दें कि पर्व बीच में आ गई, ना हम कोरोना को ब्लेमिंग दें, कोरोना आ गया तो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को हटाते हुए अगर पढ़ा जाए, इन सारी चीज़ों को अगर हटाते हुए पढ़ा जाए, शायद यू विल बेटर इन योर लाइफ। अच्छा करोगे अपने लाइफ में ना। बहाने तो बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। और बाकी बधाई है ना फिर से एक बार। ओके, मीट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स।